हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हेयर टू दिस चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि टिप्पणी क्या है, इसकी विशेषताएं, प्रकार तथा उदाहरण को बताना है। सो सिंपल। टिप्पणी को अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है, नोटिंग। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो देखिए कुछ कल इमरजेंसी काम पड़ गया था जिसके कारण आप लोगों का वीडियो नहीं आया, राइट। तो देखिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। टिप्पणी क्या है? जितना भी चीज़ आप लोगों को बताया गया, पल्लवन खींच के बड़ा किया जाता है, संक्षेपण छोटा किया जाता है, कौशल लेखन अच्छे तरीके से लिखा जाता है। तो ये सब लिखने से रिलेटेड है। और ये जो टिप्पणी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे, क्योंकि टिप्पणी रिलेटेड है कार्यालय से। कार्यालय मतलब ऑफिशियल वर्क से, जहाँ पे ऑफिस का काम होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए क्या है कि टिप्पणी सरकारी कार्यालयों में संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में लिखने की क्रिया को कहा जाता है। एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कार्यालय में किसी चीज को छोटे रूप में लिखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। और जिसमें संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में लेख लिखा जाता है, विचार या टीका को लिखा जाता है। ये है इसका डेफिनेशन कि किसी भी सरकारी कार्यालय में जब वहाँ पे संक्षिप्त रूप में लेख को, विचार को या टीका को लिखा जाता है, उसी को टिप्पणी कहते हैं। इसको समझिए इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए अगर कोई भी कार्यालय है, अगर ये कार्यालय है तो इस कार्यालय में उसके कार्य से रिलेटेड कुछ ना कुछ नोटिस ऊपर से आते रहता है, पत्र आते रहता है, सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, ऊपर के अधिकारियों के द्वारा इस ऑफिस में कुछ ना कुछ आते रहता है पत्र। और इस ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी, इसके अंदर तो कुछ व्यक्ति लोग भी काम करते हैं, तो इसके द्वारा भी कुछ पत्र दिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि इसके बेटी का शादी है तो छुट्टी के लिए पत्र देगा। इसको अगर पैसे की आवश्यकता है तो कुछ पैसे से रिलेटेड पत्र देगा। तो ऑफिस के अंदर, इस कार्यालय के अंदर बाहर से भी पत्र आता है और इस ऑफिस के अंदर से भी पत्र आता है। और इस पत्र को निपटाने के लिए, मतलब इस पत्र का सॉल्यूशन करने के लिए जो अधिकारी काम करते हैं, और जितना टाइम लगता है वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। क्योंकि ये इंसान जा कर के यहाँ पे पत्र लिखेगा, तो पत्र इसका डायरेक्ट थोड़ी ना अप्रूव हो जाएगा। उसको होने के लिए कुछ प्रोसेस लगता है, कुछ प्रक्रिया लगेगा, जाएगा अधिकारी के पास, वो उसको पढ़ेगा, उसको फिर बताएगा कि छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाहर से आया हुआ पत्र और अंदर से गया हुआ पत्र, दोनों को निपटाने में जो प्रक्रिया लगती है उसी को टिप्पणी कहते हैं। सो सिंपल। अगर आप लोगों का कॉलेज है तो जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो वीवीयू से कनेक्टेड है। क्या? वीवीयू विश्वविद्यालय से कनेक्टेड है। तो वीवीयू से कुछ ना कुछ आपके कॉलेज में नोटिस आते रहता है, वीवीयू से कुछ ना कुछ आपके कॉलेज में नोटिस आते रहता है। आप लोग देखेंगे एडमिशन फॉर्म आएगा, तो कभी छुट्टी का फॉर्म आएगा, तो कुछ ना कुछ आते रहता है। और आपके विद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा कुछ पत्र लिखा जाता है कि छुट्टी के लिए, किसी सहायता के लिए। तो उस पत्र के निपटाने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? टिप्पणी। जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं टिप्पणी। तो वही है यहाँ पे कि टिप्पणी सरकारी कार्यालयों में संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को कहा जाता है, जिसमें संक्षिप्त रूप में लेख, विचार या टीका को लिखा जाता है। आगे पैरा छोड़ करके आप लोग लिखिएगा। आज के समय में अलग अलग प्रकार की समस्याएं उठती जाती है
कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है आज के समय में। किसी लड़की का रेप हो जाता है, किसी लड़की पे एसिड अटैक कर दिया जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब समस्याएं उठती रहती है और इनके बारे में पत्रिकाओं में जो लेख लिखे जाते हैं वे एक प्रकार से टिप्पणी ही होती है। तो जो पत्रिकाओं में आता है कि 4 साल की लड़की का रेप कर दिया गया, किसी लड़की के मना करने पर लड़के ने एसिड अटैक कर दिया, तो इस प्रकार का जो न्यूज़ आते रहता है पत्रिकाओं में, वो एक प्रकार की टिप्पणी होती है, टिप्पणी का उदाहरण होता है। पैरा को छोड़ करके कि निबंध लेखक, जो निबंध लिखने वाले होते हैं, जैसे कि गाय पे निबंध हम लोग लिखा करते थे कि गाय एक पालतू जानवर है, राइट, उसी को बोलते हैं निबंध, और जो लिखता है उसको निबंध लेखक। तो उनके पास ना ज़्यादा समय होती है किसको, निबंध को लिखने के लिए। परंतु जो टिप्पणीकार होते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, के पास ऐसी स्थिति नहीं होती, उनके पास उतना समय नहीं होता है कि यदि किसी का एसिड अटैक किया गया है तो क्या 4 दिन के बाद थोड़ी ना उसके बारे में लिखेगा, सोचेगा 4 दिन तक, उसके बाद 5वां दिन में लिखेगा, नहीं, उसको तुरंत लिखना पड़ता है। तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं होती है। आगे एक पॉइंट में लिखिएगा आप लोग कि टिप्पणी अधिकांश समाचारों पर आधारित होती है और गंभीर विषयों पर लिखी जाती है। ये जनरली ना गंभीर विषय पे लिखी जाती है और समाचार पे बेस्ड होती है। अब एक चीज़ देखिए कि टिप्पणी के विषय, टिप्पणी किस किस चीज़ के बारे में की जा सकती है, किसके बारे में लिखा जा सकता है। तो देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन समझ लीजिए कि टिप्पणी के विषय, किस टॉपिक पे टिप्पणी लिखा जा सकता है। तो टिप्पणी लेखन किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है, कोई भी विषय हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर क्रिकेट का मैच हो तो उसमें हार या जीत को टिप्पणी का विषय बनाया जा सकता है। अगर मैच चल रहा हो 2 देश के बीच में, कोई टीम हार गया, कोई टीम जीत गया, तो उसको टिप्पणी के अंदर लिखा जा सकता है। देशों में यदि विवाद हो तो टिप्पणी बनती है। 2 देश के बीच में यदि विवाद हो, एक दोस्त बोला कि तुम्हारे ऊपर बम को उड़ा देंगे, तो वो टिप्पणी बन सकती है। तो कुछ भी टॉपिक हो सकता है टिप्पणी लिखने का। आगे देखिए, टिप्पणी की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है। टिप्पणी की विशेषताएं या फिर सिंपली महत्व। टिप्पणी का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। जो टिप्पणी होती है उसका हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा महत्व है। आज की दुनिया जिस तेज़ी से बदलती जा रही है, जिस रफ्तार से बदलती जा रही है दुनिया, किसी भी प्रकार से लोक संवेदनशीलता नहीं है, और बदलती दुनिया में वे संवेदनशीलता नहीं है। उनके हृदय पत्थर सा होता जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो लेखकों, संपादकों द्वारा जो टिप्पणी की जाती है, पाठकों को संतोष की आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेखक या फिर संपादक जिस टिप्पणी को करते हैं, उनके द्वारा जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको संतोष आती है, संतोष आ जाती है। वही कहने का तात्पर्य है कि बदलती दुनिया में कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, सब संवेदनशीलता को छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए टिप्पणी के द्वारा पाठकों को, पढ़ने वाले को, पाठक का मतलब पढ़ने वाले को खुशी का अनुभूति होती है, संतोष की अनुभूति होती है। अब एक उदाहरण देखिए कि टिप्पणी किस किस चीज़ें पे लिखी जा सकती है। जैसे वन विनाश हो गया, क्या बोले, मैक्सिमम इसमें ना सीरियस इशू पे लिखा जाता है। जैसे वन विनाश हो गया, बेरोजगारी, ये सब क्या है, सीरियस इशू है। बाल मजदूरी, बच्चों से मजदूरी करवाना, जनसंख्या विस्फोट, राइट, तो ये सब है इसके उदाहरण में। और लास्ट देखिए टिप्पणी के प्रकार। अगर पूछ दे कि टिप्पणी के कितने प्रकार हैं, तो इनका तो बहुत सारा प्रकार है, लेकिन जनरली 4 टाइप्स की टिप्पणी यूज ज़्यादा होती है। जैसे सामान्य टिप्पणी। सामान्य टिप्पणी का मतलब है कि ऐसी टिप्पणी जो सामान्य हो, इसका आगे या पीछे से कोई लेना देना नहीं हो, इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं हो, वही बोला गया, आगे से या पीछे से कोई लेना देना नहीं हो।
इसको निपटाने के लिए किसी प्रकार की इतिहास की ज़रूरत नहीं होती। इसके जस्ट अपोजिट है ये स्वतः स्पष्ट टिप्पणी। इसमें इस टिप्पणी को निपटाने के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है, पीछे की डाटा तथ्य की आवश्यकता होती है, तभी ये ऑफिस में जाएगा और ऑफिस के अधिकारियों के द्वारा पीछे के इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, तब इसका निपटारा किया जाएगा। क्योंकि टिप्पणी का मतलब अभी बताए कि एक प्रकार की पत्र जो बाहर से आती है और वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारियों या स्टाफ के द्वारा जाती है, और उस पत्रों को निपटाने में जो प्रक्रिया होती है उसी को टिप्पणी कहते हैं। तीसरा देखिए, नियमित कार्यालय टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा इस टिप्पणी का यूज किया जाता है। इस टिप्पणी का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे लिखे जाते हैं, इसीलिए इसको नेमी कहा जाता है। नेमी का मतलब एक प्रकार से छोटा, तो छोटे होने के कारण इसका यूज बहुत ज़्यादा है। विभागीय टिप्पणी मतलब बहुत सारे विभागों के द्वारा जब टिप्पणी को निपटारा किया जाता है तो उसी को विभागीय टिप्पणी कहते हैं। तो ये था टिप्पणी क्या है। देखिए, आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आफ्टर योर एग्जामिनेशन, सो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें स्ट्रेटर्जी पूरा प्लानिंग के साथ आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा।